अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का पेपर देना है तो कोई भी पेपर आप जब देंगे तो पेपर से पहले और पेपर के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद अपने फ्रेंड्स को लाज़मी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो सबसे पहले जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपने पेपर पे सबसे पहले दोनों साइड्स पे जो मार्जिन जो लाइंस हैं वो आपने लाज़मी ड्रा कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास जो पेपर है उसको आपने नीट एंड क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद आपने गिव प्रॉपर हेडिंग्स, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप उसकी हेडिंग देते जाएं। फिल ऑल द पेजेस, जितने भी पेज हैं आपने तकरीबन के तकरीबन आपने सारे के सारे आपने लाजमी हल करने हैं। स्टे ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक जो क्वेश्चन आपसे मांगा गया है आपने बस वही टू द पॉइंट लिखना है। आफ्टर फिनिशिंग ऑफ क्वेश्चन ड्रा द लाइन, जब आप एक क्वेश्चन पूरा कर लें तो नीचे एक छोटी सी लाइन लगा दें, इससे इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेपर से पहले की बात होती है कि जब आपने पेपर देना है तो शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन को आपने कितना कितना टाइम देना है ये आपने पहले से सोचना है। स्टार्टेड विद बिस्मिल्लाह एंड दुरूद शरीफ, जब भी पेपर स्टार्ट करें आप पहले अल्लाह का नाम लेके दुरूद शरीफ पहले पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद आप पेपर का आगाज़ करें। इससे पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होते हैं, इससे आपके ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। जब पेपर आप दें तो आपका मूड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, कोई किसी किस्म की टेंशन टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए या किसी किस्म की सोच आपके पास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सारा ध्यान आपके पास पेपर पे होना चाहिए। स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हों आपने वही सॉल्व करने हैं पहले, मुश्किल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जो एग्जामिनर है वो पहले क्वेश्चन दे के उसको पता चल जाए कि जी बच्चा लायक है या बच्ची लायक है। इंस्ट्रक्शन मस्ट फॉलो द लाइक, आंसर शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 3 लाइन्स, जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएँ उनको लाजमी फॉलो करना है। कुछ एग्जामिनर कहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको लाजमी आपने फॉलो करना है। इसके बाद हम देखें सॉल्व और रिक्वायरमेंट पार्ट्स। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में उसने 3 पार्ट्स दिए हैं, पहले पार्ट का जो क्वेश्चन है वो तीसरे पार्ट में कर देते हैं, दूसरे का पार्ट वो जो है वो क्या पता लॉन्ग में कर दें, या लॉन्ग का पार्ट वो शॉर्ट में कर दें। इस तरह से नहीं करना, जो पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले पूरे पार्ट करें, उसके बाद आपने दूसरे पे जाना है। डोंट सॉल्व ओवर अटैम्प्ट, अगर आपसे वो 10 क्वेश्चन मांगे शॉर्ट तो आपने 10 ही पहले पूरे करने हैं। 11वें पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11वां करने से आपको एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। पहले आप टाइम को पूरा करें, उसके बाद बेशक 11वां क्वेश्चन करते फिरें। नो नीड टू राइट फुल क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल अगर क्वेश्चन नंबर 7 पहले करना है तो ऊपर लिखें क्वेश्चन नंबर 7, हेडिंग दे के उसका आंसर आप स्टार्ट कर दें। आपने जब भी पेपर स्टार्ट करना है तो आपके पास 2 किस्म के पेन बस होने चाहिए, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ये आपके पास होने चाहिए। और बार बार आप पेन चेंज ना करें, यानी कि ब्लैक अगर आपके पास 2 हैं आप एक को साइड पे रख दें और दूसरे को आप बस यूज़ करते रहें। डोंट राइट न्यू क्वेश्चन एट लास्ट 3 लाइन्स, जब आप कोई क्वेश्चन लिखें अगर आपके पास पेज पे लास्ट 3 लाइन्स बच गई हों तो आप उसको छोड़ दें, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, क्योंकि इससे इंप्रेशन इसका बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है। कटिंग किसी जगह पे आपने नहीं करनी, अगर बहुत ज़्यादा कटिंग हो करनी भी पड़े तो आपको एक बस हल्की सी लाइन लगा दें ताकि इससे क्लियर हो जाए कि आपने कटिंग मामूली सी की है। इसके बाद हम बात करें तो आपके पास एग्ज़ाम से पहले आपने अपने पास वॉच लाज़मी रखनी है, घड़ी, तो उस पे बार-बार आप टाइम देखते रहें और टाइम को मैनेज करते रहें कि जी आपके पास टाइम कितना बच गया है। आपने पेपर से पहले अपने पास 2 या 3 पेन लाज़मी रखने हैं, क्योंकि इससे अक्सर औक़ात होता है कि बच्चों की अगर वो राइटिंग प्रॉब्लम आ जाए, एक पेन से या पेन मसला कर जाए तो आपका पूरा साल ज़ाया ना हो सके। इसके बाद हम अगर बात करें तो आपके पास जो पेन है उसको चेंज नहीं करना, हम ये पहले बात कर चुके हैं। डोंट ड्रा एक्स्ट्रा लाइन और मेक फ्लावर्स, कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो जब भी वो कोई क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो वैसे वो उस पे फूल बनाना शुरू कर दें या कोई ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, इससे टाइम टोटल ज़ाया हो जाता है और बच्चे बाद में कहते हैं हमें क्वेश्चन सारे आते थे लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर सके। इसके बाद आपने किसी जगह पे भी कोई रिक्वेस्ट नहीं लिखनी, यानी कि सर या मैडम हमें पास कर दें, हम गरीब घराने से तल्लक रखते हैं, या ये मसला या वो मसला, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद जब लास्ट पे आप जाएँ तो आपने अपने पेपर को कंप्लीट दोबारा से चेक करना है कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो, कोई चीज़ आपने गलत ना लिखी हो। तो इस तरह से आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।